हिटमैन्स वाइफ बॉडीगार्ड। इस मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम माइकल ब्राइस होता है। वो ट्रिपल ए एजेंसी का बॉडीगार्ड था, मगर अब उससे लाइसेंस छीना गया है क्योंकि वो एक आदमी की जान नहीं बचा पाया था। वो एक साइकाट्रिस्ट के पास बैठा होता है। वो उसको बताता है कि मुझे हर रोज एक ख्वाब आता है जिसमें मैं ट्रिपल ए एजेंसी का बेस्ट बॉडीगार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड लेने वाला होता हूँ। तभी वहाँ पर डेरियस आ जाता है, जिसका पूरा नाम डेरियस किनकेड होता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वहाँ पर वो क्लाइंट आ जाता है जिसको मैं बचा नहीं पाया था। वो मुझे कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। उसके बाद डॉक्टर उसको बताती है कि तुम्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी चाहिए, तुम्हें इटली जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत खूबसूरत जगह होती हैं, शायद तुम्हारा मन बहल जाए। उसके बाद माइकल अपने आप को कहता है कि मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है, मैं अब अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। जब डेरियस ने मेरे क्लाइंट को मार दिया तो मैं इतने गुस्से में क्यों रहने लगा। उसके बाद वो हेडफोन लगाकर एक बुक पढ़ता है। तभी वहाँ पर गोलियां चलना शुरू हो जाती है, मगर उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सोनिया होता है। वो डेरियस किनकेड की बीवी होती है। वो ब्राइस के सर में से हेडफोन निकालती है। उसके बाद वो उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे पति डेरियस को किसी ने किडनैप कर लिया, उसने मुझे कहा कि माइकल ब्राइस से मदद लो। माइकल उसको कहता है कि मगर वो तो मुझसे बहुत नफरत करता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा पता कहाँ से मिला। वो उसको बताती है कि मैंने उस डॉक्टर से लिया जिसने तुम्हें इटली जाने की सलाह दी थी। ये दोनों बाइक पर बैठकर भागते हैं, मगर इन पर अब भी गोलियां चल रही होती हैं। सोनिया माइकल को कहती है कि ये लो गन। वो उसको कहता है कि मैं छुट्टी पर हूँ, गन नहीं ले सकता। उसके बाद वो एक नदी में कूद जाते हैं और वहाँ पर वो उसको बताती है कि डेरियस काम पर गया था, मगर उसको किसी ने किडनैप कर लिया। उसने मुझे फोन करके बताया कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और ब्राइस की मदद लेकर मुझे बचा लो। फिर वो उसको कहती है कि हम लोग हनीमून पे गए थे, हमने हजारों बार ट्राई किया कि हमें एक बच्चा हो जाए, मगर हमें बच्चा नहीं हुआ। माइकल उसको कहता है क्या तुम बच्चा पैदा करना चाहती हो। वो उसको कहती है कि हाँ। माइकल उसको कहता है कि तुम एक अच्छी माँ बनोगी। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने क्लाइंट को कहता है कि मुझे अपना तारुफ कराओ। वो उसको कहता है कि मैं यहाँ पर तारुफ कराने के लिए नहीं आया, मुझे अपना काम दिखाओ। फिर वो उसको एक मशीन दिखाता है और कहता है कि हम इस मशीन से किसी भी जगह पर हमला कर सकते हैं। ये छोटी सी चीज बिजली पर काम करती है। ये बिजली की किरणों को हथियार में बदल देती है, जिसकी वजह से किसी को कोई भी सबूत दिए हम एक आतंकवादी हमला कर सकते हैं। ऐसी मशीनें बहुत सारी हैं जो कि यूरोप में हैं और हम एक हमला करने वाले हैं। फिर वो उस आदमी को डेमो दिखाने के लिए उस चीज को बिजली में लगाता है। बिजली से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसके बाद सुबह हो जाती है। हम इंस्पेक्टर क्राउली को देखते हैं। वो ओनील नाम के एक आदमी से मिलती है। वो उसको कहता है कि ये मौतें बिजली से नहीं हुई, तुम इस लाश को देखकर अंदाजा लगा सकती हो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं इस केस को सॉल्व करूंगा, मैं बड़े मुजरिमों को पकड़ने के लिए छोटे मुजरिमों का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद हम सोनिया और माइकल को देखते हैं। वो डेरियस को छुड़ाने के लिए आए हैं। माइकल सोनिया को कहता है कि यहाँ पर कोई भी गन नहीं चलेगी, हमें शांति से काम करना है। फिर वो पीछे देखता है कि सोनिया यहाँ पर नहीं है। उसके बाद सोनिया वहाँ पर बहुत सारे लड़कों को मारती है और कहती है कि मैं छुट्टी पर नहीं हूँ, सिर्फ तुम हो। उसके बाद हम डेरियस किनकेड और कार्लोस को देखते हैं। कार्लोस डेरियस को कहता है कि तुम्हें याद है जब तुमने मेरे आदमियों को मारा था। डेरियस उसको कहता है कि मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। उसके बाद कार्लोस उसको कहता है कि फिर इसकी सजा के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पर सोनिया पहुँच जाती है। वो गोलियां चलाना शुरू कर देती है। उसके बाद डेरियस भी गोलियां चलाता है। वो सब लोगों को मार देते हैं। डेरियस सोनिया को देखकर बहुत खुश होता है और उससे गले लगता है। तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है। डेरियस सोनिया को कहता है कि तुम इससे क्यों लेकर आई। सोनिया उसको कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि ब्राइस की मदद लेकर मुझे यहाँ से बचा लो। फिर डेरियस उसको कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था कि ब्राइस को छोड़कर बाकी किसी की भी मदद लेकर मुझे यहाँ से छुड़ा लो। फिर माइकल डेरियस को कहता है कि मैं अपने घर पर बैठकर एंजॉय कर सकता था, मगर मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया, तो मेरा शुक्रिया अदा करो। तभी वहाँ पर एक आदमी उठता है और ब्राइस उसको पेपर स्प्रे मार देता है। डेरियस उसको कहता है कि ये क्या है। ब्राइस उसको कहता है कि मैं छुट्टी पर हूँ, गन नहीं उठा सकता। उसके बाद डेरियस उस पर जोर जोर से हंसने लगता है और उस आदमी को मार देता है, जिसका खून जाकर ब्राइस को लगता है। उसके बाद इंटरपोल के लोग उनको बेहोश कर लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर ओनील उनसे मिलता है और उनको कहता है कि जिसको तुमने मारा वो मेरा खबरी था और वो मुझे एक डिवाइस देने वाला था, अब उस डिवाइस का सौदा तुम करके आओगे। ओनील
उनको बहुत सारे पैसे देता है और कहता है इनमें से एक भी रुपया खर्च मत करना, वो डिवाइस लाकर मुझे दो। फिर वो लोग उस आदमी के पास जाते हैं जिसके पास वो डिवाइस होती है। सोनिया कार्लोस की गर्लफ्रेंड बनकर वहां पर जाती है, कार्लोस जिसने डेरियस को किडनैप किया था। फिर वो लोग डिवाइस का सौदा कर लेते हैं। वो लोग सोनिया को एक ब्रेसलेट पहनाते हैं और कहते हैं कि इस ब्रीफ केस को खुद से दूर मत करना, अगर ये दूर हो गया तो तुम्हारा ब्रेसलेट फट जाएगा और तुम इसमें जल जाओगी। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो माइकल को पहचान लेता है। वो कहता है कि ये बॉडीगार्ड है। फिर वो लोग गूगल पे चेक करते हैं और कहते हैं ये तो बॉडीगार्ड है मगर इसके पास लाइसेंस नहीं है। फिर वो उसको कहते हैं कि कार्लोस अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बिना लाइसेंस वाले बॉडीगार्ड को क्यों भेजेगा, और वहां पर लड़ाई हो जाती है। वो लोग सोनिया को गोली मारते हैं, तभी उसके आगे माइकल आ जाता है और वो गोली जाकर माइकल को लगती है। सोनिया माइकल को लेकर बाहर आती है। फिर डेरियस और सोनिया माइकल के लिए एक स्पीच देते हैं और उसके बाद उसको एक नदी में फेंक देते हैं। तभी माइकल को होश आ जाता है। वो बाहर आता है और उनको कहता है कि मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, तुमने मुझे नदी में क्यों फेंका। डेरियस उसको कहता है कि हमने सोचा कि तुम मर गए। उसके बाद हम क्रॉली और ओनील को देखते हैं। क्रॉली ओनील को कहती है कि तुमने वांटेड लोगों को इस काम पर लगाया। ओनील उसको कहता है कि और कोई भी चारा नहीं था, आतंकवादी हमले में बाकी 2 दिन बचे हैं। फिर क्रॉली उसको कहती है कि अब उनके पास जानकारी है, वो खुद आतंकवादी बन सकते हैं। ओनील उसको कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। फिर हम एरिस्टॉटल को देखते हैं। वो कार्लोस के बारे में पूछता है। वो लोग उसको बताते हैं कि कार्लोस मर चुका है और ब्रीफ केस 3 लोगों के हाथ में है। एरिस्टॉटल उनको कहता है कि मुझे वो ब्रीफ केस चाहिए। डेरियस, सोनिया और माइकल उस जगह पर आते हैं जहाँ पर उस डिवाइस का सौदा होने वाला था, ये पता लगाने की ये डिवाइस किसको चाहिए। फिर वहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, उनमें से एक बॉडीगार्ड निकलता है। माइकल उसको पहचान लेता है और कहता है कि ये ब्रीफ केस जिसको भी चाहिए वो बहुत अमीर होगा, क्योंकि इस बॉडीगार्ड की फीस ही बहुत है। फिर माइकल कहता है कि जहाँ पर मुझे गोली लगी थी वहाँ मुझे दर्द हो रहा है। उसके बाद सोनिया उसको गोलियां देती है और कहती है कि ये पेन किलर है। एरिस्टॉटल का बॉडीगार्ड उनको देख लेता है और कहता है कि इनको पकड़ो। ये लोग वहाँ से भागते हैं। माइकल गाड़ी निकालने के लिए जाता है। सोनिया और डेरियस उनसे मुकाबला करते हैं। उसके बाद वो गाड़ी में आते हैं तो माइकल वहाँ पर बेहोश होता है। डेरियस सोनिया को कहता है कि तुमने इसको क्या दिया था। वो उसको कहती है कि मैंने सिर्फ इसको पेन किलर दी थी। उसके बाद डेरियस खुद गाड़ी चलाकर वहाँ से भागता है। वो लोग उसके पीछे आते हैं मगर डेरियस उनकी गाड़ी एक दीवार में मार देता है। उसके बाद ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। माइकल बेहोश होता है। सोनिया उसको अपनी गोद में सुलाती है। उसके बाद उसको होश आता है। वो उनसे पूछता है कि हम किस शहर में हैं। वो लोग उसको एक शहर का नाम बताते हैं। उसके बाद वो उन पर गुस्सा हो जाता है। फिर वो सोनिया को कहता है कि तुम एक बुरी माँ बनोगी। उसके बाद वहाँ से चला जाता है और फिर वापस आता है। वो उनको कहता है कि मेरा बाप यहाँ पर रहता है, हम उसके पास चलेंगे, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि मेरा बाप ट्रिपल ए एजेंसी का बहुत अच्छा बॉडीगार्ड है और मैंने अपना लाइसेंस खो दिया है। डेरियस उसको कहता है कि कोई बात नहीं, वो तुम्हारा बाप है। उसके बाद वो उसके पास जाते हैं। वो माइकल को कहता है कि तुम यहाँ पर बॉडीगार्ड नहीं मेरे बेटे हो। उसके बाद वो उनको अंदर बुलाता है। फिर वो डेरियस को बताता है कि मुझे इतनी गोलियां लगी, जब गोलियां लगती हैं तो मर्द होने का एहसास होता है। फिर वो माइकल का मजाक उड़ाता है कि मेरा बेटा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। उसके बाद डेरियस उस पर बहुत हंसने लगता है। फिर डेरियस माइकल को कहता है कि तुम्हारा बाप ब्लैक है। माइकल उसको कहता है कि ये मेरा सोतेला बाप है। फिर माइकल इमोशनल होकर बाहर जाता है। माइकल का पिता डेरियस को बताता है कि माइकल की माँ मर गई है और माइकल खुद को इसका कसूरवार समझता है। उसके बाद माइकल का पिता माइकल को अपनी गाड़ी की चाबी देता है और कहता है कि मेरी गाड़ी को ले जाओ। माइकल बहुत खुश होता है और उसकी गाड़ी को लेकर एक जगह पर आता है। डेरियस और सोनिया एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फिर उन दोनों को कोई बेहोश कर देता है। माइकल जैसे ही पीछे देखता है तो ये दोनों वहाँ पर बेहोश होते हैं। उसके बाद वो उनके पास जाता है और वो भी बेहोश हो जाता है। उनकी आंखें खुलती हैं। वो एरिस्टॉटल के पास होते हैं। एरिस्टॉटल सोनिया को कहता है कि मुझे देखकर तुम्हें कुछ याद आया। वो उसको कहती है कि हाँ कुछ याद आ रहा है। फिर वो बताती है कि मैं छोटे से कैसीनो में काम करती थी, तभी मेरी मुलाकात एरिस्टॉटल से हुई। उसने मुझे अपनी दुनिया दिखाई, वो बहुत खूबसूरत थी। वो मुझे योट में लेकर गया और उसने मुझे नेकलेस गिफ्ट दिया। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। मछुआरों ने मुझे बाहर निकाला मगर मेरी याददाश्त जा चुकी थी, मगर अब तुम्हें देखने के बाद मेरी याददाश्त वापस आ गई है। फिर एरिस्टॉटल सोनिया के बाजू में से ब्रेसलेट निकालता है। वो अपने आदमियों को कहता है कि डेरियस को और इस बॉडीगार्ड को टॉर्चर रूम में लेकर जाओ। फिर वो सोनिया को एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर बेबीज के बहुत सारे टॉयज होते हैं। सोनिया ये देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसको हमेशा से एक बेबी चाहिए होता है। दूसरी तरफ वो लोग डेरियस को टॉर्चर कर रहे होते हैं। माइकल उनको कहता है कि ये कुछ भी नहीं बताएगा। उसके बाद वो माइकल को टॉर्चर करने के लिए आते हैं और माइकल उनको कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वो उनको साइड पर लेकर जाता है और उनको मारना शुरू कर देता है। वो डेरियस को बचाता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं। डेरियस सोनिया को कहता है कि चलो चलते हैं। सोनिया उसको कहती है कि मैं नहीं आऊंगी, तुम यहाँ से जाओ। फिर डेरियस और माइकल भाग जाते हैं। डेरियस बहुत दुखी होता है और माइकल को बताता है कि यार मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता क्योंकि मेरे एक अंडे में गोली लग गई थी,
थी इसकी वजह से। वो उसको कहता है कि तेरे अंडे में गोली लग गई थी। वो उसको कहता है कि हाँ। उसके बाद डेरियस एक क्लब में जाता है, वो वहाँ पर शराब पीता है और माइकल अपने पिता के पास आता है। वो वहाँ पर उसकी गाड़ी देखता है, तभी उसको अपने पिता पर शक हो जाता है। उसका पिता बाहर आता है, वो उसको कहता है कि मैं अरिस्टोटल का बॉडीगार्ड हूँ और उसको धक्का दे देता है, जिसकी वजह से माइकल नीचे गिर जाता है। फिर वो वहाँ से उठता है और अपने पिता की गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क देता है और उसको आग लगा देता है। उसके बाद वो डेरियस के पास आता है, वो उसको अपने पिता के बारे में बताता है। तभी डेरियस को कॉल आता है सोनिया का। वो उसको कहती है ये लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, तो सावधान रहना, ये उस मशीन से पूरे यूरोप को तबाह करने वाले हैं। तभी अरिस्टोटल के लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं, डेरियस पर और माइकल पर हमला कर देते हैं। ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, मगर इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक जगह पर रुके होते हैं। फिर अरिस्टोटल को पता लग जाता है कि सोनिया हमें धोखा दे रही है। फिर वो उसको एक योट पर लेकर जाता है जहाँ से ये हमला करने वाले होते हैं। हम डेरियस को और माइकल को देखते हैं। डेरियस माइकल को बताता है कि मेरे अंडों में गोली लगी थी और वो किसी और ने नहीं बल्कि तुमने मारी थी। जब तुम अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे तो मैंने वहाँ पर हमला कर दिया, जिसमें मुझे गोली लग गई। माइकल बहुत खुश होता है और उसको कहता है कि तुम्हें फक्र होना चाहिए, मैंने तुम्हारे अंडों पर गोली मारी। फिर माइकल डेरियस को बताता है अब मुझे कभी भी लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। डेरियस उसको कहता है कि तुम्हारा काम है लोगों को बचाना, पूरे यूरोप की जान खतरे में है, तो चलो उनको बचाते हैं, तुम्हें किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। फिर हम अरिस्टोटल को देखते हैं जो सोनिया को कह रहा होता है कि पूरे यूरोप को तबाह होते हुए देखोगी, उसके बाद मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा नेकलेस के बिना। तभी वहाँ पर डेरियस और माइकल हमला कर देते हैं। डेरियस और एक आदमी एक दूसरे पर गोलियां चला रहे होते हैं। डेरियस के पास एक गोली बचती है। फिर डेरियस मूर्ति को गोली मारता है, जिसकी वजह से वो गोली मुड़कर उस आदमी को जाकर लगती है। माइकल को भी अपने पिता पर गुस्सा होता है, जिसकी वजह से वो छुट्टी को रद्द कर देता है। वो अरिस्टोटल के बॉडीगार्ड से लड़ता है, वो बॉडीगार्ड उसको बहुत मारता है। उसके बाद वो पेपर स्प्रे उसके मुंह पर मारता है और फिर गोली मार देता है। वो लोग ड्रिलिंग शुरू कर देते हैं और 2 मिनट में यूरोप तबाह होने वाला होता है। माइकल जैसे अरिस्टोटल के पास जाने वाला होता है, तभी वहाँ पर उसका पिता आ जाता है। वो माइकल को कहता है कि मैं अरिस्टोटल का बॉडीगार्ड हूँ, मैं तुम्हें उसको मारने नहीं दूंगा। फिर वो दोनों लड़ते हैं और माइकल उसको गोली मार देता है, पर उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट होता है। फिर वो दोनों हाथों से लड़ते हैं और माइकल अपने पिता को गर्दन पर छुरा मार देता है। इस लड़ाई के बीच सोनिया अपने हाथ खोल लेती है। फिर हम डेरियस को देखते हैं जो अरिस्टोटल को मारने के लिए आया है, पर अरिस्टोटल उस पर बंदूक तान देता है। फिर सोनिया वहाँ पर आती है और अरिस्टोटल के हाथ पर गोली मार देती है। फिर ये दोनों मिलकर अरिस्टोटल को मार देते हैं। माइकल उस मशीन को बंद करने वाला होता है, तभी उसका पिता उसको कहता है अगर तुमने ये मशीन बंद कर दी तो ये पूरी की पूरी योट तबाह हो जाएगी, जिसके साथ तुम भी मरोगे। फिर माइकल उस मशीन को बंद करके डेरियस और सोनिया के पास आता है और उनको भागने के लिए कहता है। वो तीनों नदी में कूद जाते हैं और योट तबाह हो जाती है। इंटरपोल वाले उनको बाहर निकालते हैं। उसके बाद वो सोनिया को और डेरियस को एक गिफ्ट देते हैं उनके हनीमून के लिए, और वो उसको कहते हैं कि तुम भूलना मत कि तुम लोग वांटेड हो। उसके बाद ओनिल माइकल के पास एक पेपर लेकर आता है और उससे सिग्नेचर लेता है। माइकल सोचता है कि ये मेरे लाइसेंस वापस लाने के लिए है, पर सोनिया उसको बताती है जिस पेपर पर तुमने सिग्नेचर किया उसमें ये लिखा था कि तुम मेरे और डेरियस के अब बेटे हो, यानी कि हमने तुम्हें गोद ले लिया है। फिर डेरियस और माइकल चिल्लाकर कहते हैं कि क्या बकवास है, और वहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।